कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई, कि हमारा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। और जब देश की बात आए उसमें रिश्ते नाते नहीं देखे जाते, उसमें देश देखा जाता है। पाकिस्तान को 75 साल हो गए हैं और 75 साल में हमेशा मुंह की खाई है हुई, क्योंकि आज फैमिली गमगीन तो है और दुख तो होता है। कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। दुख उनको है, लेकिन उनको ये भी है कि हमारा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। और जब देश की बात आए उसमें रिश्ते नाते नहीं देखे जाते, उसमें देश देखा जाता है। और देश जब कुर्बानी मांगे तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और हम सबको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जंग है और मैं क्योंकि खिता पीर पचाल से आता हूं, रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्टों से आता हूं, बॉर्डर से आता हूं, और नुकसान होता है। लेकिन जब बड़ी बात आ जाए, जब देश की बात आए, उसमें ये छोटे हमारे जो नुकसान हो रहे हैं इनको हम नहीं, हाँ आज जो डेथ्स हो रही हैं, लोग जो शहीद हो रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन कुछ लोगों के मकान नुकसान हो रहे हैं और चीजें नुकसान हो रही हैं। जब जंग चढ़ती है तो उसमें बड़ा कुछ नुकसान होता है। तो लिहाजा लोगों का हौसला बुलंद है और लोग चाहते हैं कि आर पार का फैसला हो जाए एक बार, क्योंकि रो ये जंगों से बॉर्डर के लोग तंग आ गए हैं। पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कर रहा है या ड्रोन्स भेज रहा है, जिस तरीके से अटैक कर रहा है, क्या कहना है? पाकिस्तान को 75 साल हो गए हैं और 75 साल में हमेशा मुंह की खाई है, हमेशा वो जंग हारा है। 47 से लेके आज 2025 तक, चाहे वो इसने किसी भी रूप में जंग की है हिंदुस्तान के खिलाफ, तो हमेशा नुकसान खाया है और आगे भी ये पाकिस्तान इस जंग में भी नुकसान खाएगा और बहुत बुरी तरह उसकी हार होगी। लेकिन थोड़ा सा है, टाइम लगेगा, लेकिन हमें लोगों को एकमुठ रहना चाहिए, अपने आप को तैयार रखना चाहिए देश के लिए, देश के पे कुर्बान होने के लिए। क्योंकि देश अगर है तो हम लोग हैं, अगर देश नहीं है तो हम लोग नहीं हैं। अगर आज हम यहाँ खड़े हैं, बात कर रहे हैं, तो ये राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जो लाखों कुर्बानियां हमारे लोगों ने इस देश के लिए दिए हैं, उन्हीं के बदौलत आप यहाँ हैं। चाहे वो 71 का जंग है, चाहे 65 का जंग है, चाहे वो 99 का करगिल वार है, जहां जहां भी कुर्बानियों की बात आई, लोगों ने, हमारे नौजवानों ने कुर्बानियां दी हैं और इस देश को मजबूत किया है, इस देश के भाईचारे को मजबूत किया है। आज भी कुर्बानियों की जरूरत है और देश, और ये राजकुमार थापा साहब की भी वही कुर्बानी है, इस देश के लिए कुर्बानी है। ये कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। ये कुर्बानियां ना देश आगे भूला है, ना कभी भूलेगा, हमेशा इन कुर्बानियों को याद रखेगा। थैंक यू। आखिरी सवाल सर, जैसे हम देख रहे हैं, आप डिप्टी सीएम के नाते जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि डर का माहौल है, कहीं कहीं दुकानें अभी भी देख रहे हैं नहीं खुल रही हैं, लोग डरे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों को? ये लोग डरते नहीं हैं, ये लोगों के अंदर एक गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान ने हमेशा हमें जम्मू कश्मीर को कमजोर करने के लिए, हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए कोशिशें की हैं, साजिशें की हैं। इसलिए लोग गुस्से में हैं और जो आज ये बंद है, क्योंकि लोगों को, अब कुछ लोग जैसे राजकुमार थापा साहब हमारे बीच में थे, ये दुख भी है लोगों को, कोई ऐसी कई जाने गई हैं। आप पुंछ देखें, शहर पूरा, वहां भी नुकसान हुआ है। तो इसलिए हर जगह नुकसान हुआ और लोगों को गुस्सा है। इसलिए लोग पैनिक नहीं है, लोग डरे हुए नहीं हैं। लोग सिर्फ है कि देश के लिए एकमुठ हैं, एकजुट हैं और हमेशा उसके लिए तैयार हैं। थैंक यू।